अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सेनेट का जो इलेक्शन था जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए थे और हुकूमत के उम्मीदवार शेख हफीज साहब हार गए थे। वो इलेक्शन तो हो गया लेकिन वो इलेक्शन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। उस इलेक्शन की आवाज़ें गूंज अभी तक सुनाई दे रही हैं। कल मरीम नवाज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे एमएनएस को उठाया गया जो इनको वोट देने वाले नहीं थे और वो हमारे साथ कीप इन टच थे और उनको उठाकर कहाँ रखा गया, किन्होंने उठाया, बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। हो क्या रहा है इस मुल्क में? क्या इस मुल्क में किसी चीज़ की भी आज़ादी नहीं है? आप अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वोट भी नहीं दे सकते। मीडिया पर आपने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, एमएनए, एमपीज़ आप उठा रहे हैं। पहले ये ज़रा मरियम नवाज़ का वो क्लिप सुन लें और उसके बाद फिर इस पर हम बात करते हैं। से इन टच हैं। ये हमारे ज़ाती इल्म में आया है कि 2 एमएनएस को जो राज़ी नहीं हो रहे थे आखिरी वक्त तक इनको वोट देने पर, उनको गोलड़ा के एक इदारे के कंपाउंड में ले जाया गया। वहाँ पर 4 घंटे एक कंटेनर के अंदर बंद रखा गया और उनको मजबूर किया गया एजेंसीज के लोगों के हाथों कि वो इमरान खान को वोट दें। तो मुझे ये बताएं कि इसको तो किसी इतनी शर्मनाक शिकस्त के बाद, ये सिर्फ शिकस्त नहीं है बल्कि आपने पाकिस्तान की एजेंसीज को आपने जिस तरह इस्तेमाल किया, जिस तरह आपने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज को अपने लिए इस्तेमाल किया, ये बहुत काबिल शर्म बात है। क्या एजेंसीज पाकिस्तान में इसीलिए रह गई हैं? क्या यही उनका रोल होगा कि जिस शख्स को अवाम धुतकार रही है, जो अवाम का मुजरिम है, जिसने उनकी जिंदगी अजीरन बना दी है, आप उस शख्स को बचाने के लिए आप अपने इदारे को सियासत में झोंकते हैं? इसका जवाब पाकिस्तानी कौम को चाहिए, इसका जवाब मुस्लिम लीग नून को चाहिए, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और कहाँ है उस शख्स की इज्जत, कहाँ है उस शख्स की गैरत जो कहने को तो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा है लेकिन एजेंसीज को ये कहता है, एजेंसीज के सरबराहों को ये कहता है कि मेरे अरकान से जबरदस्ती मुझे वोट ला के दो। इसको तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये कोई अपने आप को झूठी तसल्ली या तिफल तसल्ली दे रहा है। वो अपने आप को तिफल तसल्ली भी नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता कि उसको ये पता है कि उसने किस तरह ये एतमाद का वोट लिया है। उसको ये पता है कि अगर वो अपने ओन पे होता तो उसको कोई वोट ना पड़ता। उसको ये पता है कि अगर एजेंसीज उसकी हेल्प ना करती और एजेंसीज के किरदार उसके हेल्प ना करते तो वो बुरी तरह नाकाम होता। लेकिन एक हारे हुए शख्स को, एक नालायक और नाअहल शख्स को कौम के जी दोस्तों, आपने देखा मरीम नवाज साहबा ने खुलकर बताया है कि कौन उठाने वाले हैं, किन के कहने पर उठाया गया है और एक हारा हुआ शख्स जिसको शर्म भी नहीं आती कि तुम्हें अवाम धुतकार रही है। मेरे ख्याल में बहुत सख्त अल्फाज है और किसी हद तक ये बात ठीक भी है। एक तो आप हारे हैं, हारने के बाद जिस तरह आपने इत्मीद का वोट लिया और फिर इत्मीद का वोट लेने के लिए आपको अपने ही उन एमएनएस को जिनको आपने बेईमान करार दिया, जिनको आपने कहा कि वो बिक गए हैं, वो पैसों के लिए बिक गए हैं, फिर उन्हीं से आपने दोबारा वोट लिया और वो भी वोट जबरदस्ती लिया है, उठा कर लिया है। अब देखें एजेंसीज क्या इसलिए होती हैं कि वो अपने मुल्क के लोगों को उठाएं और ख़ास तौर पर वो पार्लियामेंट जो अवाम से मुंतखब होकर आए हैं और उनसे अपनी ज़बरदस्ती वोट दिलवाएं। दो नाम ये जो लिए जा रहे हैं, एक हाफिजाबाद से है। हाफिजाबाद से एमएनए की कुछ ज्यादा सीटें नहीं है तो आप खुद सोच सकते हैं कि हाफिजाबाद से कौन इमरान खान के खिलाफ है। और दूसरे फैसलाबाद से हैं। अब उनके बारे में मैं आपको इतना बता देता हूं कि वो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे और इमरान खान पर सख्त तनकीद करते हैं। थोड़े से सेहतमंद हैं, हेल्दी हैं। अब बाकी आप खुद अंदाजा लगा लें। लेकिन ये देखिएगा कि इमरान खान साहब जो है ना, इनको एजेंसी जो है ना वो जोर भी लगाएंगी ना तो इनको कैंडिडेट नहीं मिलेगा अगले इलेक्शन में। जो इनका हाल होगा वो आप देखेंगे। तो मरियम नवाज ने जो कहा है वो बिल्कुल डेफिनेट ऑथेंटिक इतला है, उसमें कुछ दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क होता है वो इमरान खान साहब कर क्या रहे हैं। वो इस चक्कर में ये साबित करने के लिए कि अकेले वो सिर्फ ईमानदार हैं और वो ही इस काबिल हैं जो इसको मुल्क को चला सकते हैं, बाकी सब छान बुरा है। ऐसा नहीं है। आप इंतहाई गलत फहमी है इमरान खान साहब, आपसे पहले भी यही सोचते थे। एक शख्स वो जो आज दुबई के अस्पतालों में पड़ा हुआ है ना,
वो भी यही सोचता था कि उसके बगैर पाकिस्तान नहीं चलेगा, और वो सोचता था कि ताकत का मंबा वही है, वही ज़ेर ज़बर यस नो जो कहेगा वही होगा, लेकिन आज वो इबरत का निशान बना हुआ है। तो इमरान खान साहब, अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने आज आपको पावर दे दी है, तो इस पावर ने सदा आपके हाथ में नहीं रहना। तो आज जिन मेंबरान को आप उठा रहे हो, जबरदस्ती उनसे खत लिख रहे हो कि अगर मुझे वोट नहीं दिया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, से फर्क नहीं पड़ेगा। रिश्ते प्यार से, मोहब्बत से, जोड़ने से बनते हैं। जिस तरह आप बना रहे हैं, इस तरह तो खुदा के बंदे मांगने से भीख कोई नहीं देता जो आप कर रहे हैं। तो ये चीजें बड़ी तेजी से सामने आ रही हैं। मेरे ख्याल में सेनेट के जो चेयरमैन के इलेक्शन है 3-4 दिन के बाद है, 12 तारीख हो या 8 तारीख होगी, उस तक और बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। आप देखेंगे कि ये गरूर में, घमंड में, ताकत के नशे में और इतनी गलतियां करेंगे कि आपके सामने वो चीजें आएंगी जो जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तब तक के लिए आप लोग कीप इन टच में रहें दोस्तों। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।